व्यापारियों में दहशत। तो मेरठ से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां सराफा व्यापारी से 13 लाख की लूट की गई। दुकान से वापस जाते समय व्यापारी से हुई लूट। व्यापारी से बैग लूट कर फरार हुए बदमाश। घर में घुसने से पहले बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। तमंचे के नोक पर बदमाशों ने की व्यापारी से लूट। तो बैग छीनकर बदमाश बाइक से हुए फरार। तीनों बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। थाना कोतवाली के नंदराम चौक की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मेरठ में लूट की घटना को अंजाम दिया। जहां एक तरफ पुलिस के तमाम दावे होते हैं कि पेट्रोलिंग की जा रही है, लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए सराफा व्यापारी से 13 लाख की लूट। दुकान से वापस जाते समय व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी से बैग लूट कर फरार हुए बदमाश। घर में घुसने से पहले बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। तमंचे की नोक पर बदमाशों ने व्यापारी से लूट की। बैग छीनकर बदमाश बाइक से फरार हुए। तीनों बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। थाना कोतवाली नंदराम चौक की ये घटना बता रहे हैं। मेरठ से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है, बदमाशों के हौसले बुलंद है, ये नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई मामले मेरठ से सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ अभी कुछ दिन पहले ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही थी, तो वहीं लगातार दबंगों का बोलबाला नजर आ रहा था। तो आज ये लूट की घटना सामने आई है, जहां पर व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लाखों की लूट की गई। तो सराफा व्यापारी से 13 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। घर में घुसने से पहले ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तो किस तरह से बेखौफ ये बदमाश है, पुलिस का खौफ नहीं, कानून का खौफ नहीं। और अधिक जानकारी के साथ अतुल हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ चुके हैं। अतुल, पहले क्या कुछ जानकारी इस पूरी लूट की घटना को लेकर मिल रही है? कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए ऋतु, जिस तरह से सराफा व्यापारी से लूट कर तीनों बदमाश फरार हो गए, सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस व्यवस्था पर जिस तरह से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरठ में मवाना क्षेत्र में 15 लाख की लूट कर बदमाश फरार हुए थे। अभी तक महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस उस लूट को नहीं खोल पाई है। उसी तरह से अगर अब की बात की जाए, कुछ देर पहले सराफा व्यापारी दहली गेट थाना क्षेत्र से कोतवाली क्षेत्र में अपने घर पहुंचा था। घर में घुसने से पहले बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट किया और मौके से फरार हो गए। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आला अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है, बदमाशों की तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह से लूट की वारदात करके बदमाश फरार हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार शहर के उस पॉश इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और मौके से तीनों बदमाश फरार हो गए। पुलिस घर पहुंची है, व्यापारी से पूछताछ कर रही है किस तरह से, कहां से लगे थे, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी है, पहले एक जो व्यापारी है उसके दंपित को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आज लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और बदमाश मौके से फरार हो गए। बिल्कुल अतुल, और देखिए मेरठ से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब फायरिंग की घटना सामने आई थी, और देखिए अब एक बार फिर से लूट की घटना सामने आ रही है। लगातार बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, कानून का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, और इसी वजह से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं सवाल अब पूरी कानून व्यवस्था पर खड़ी हो रही है। तमाम दावे किए जाते हैं कि पेट्रोलिंग हो रही है, जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है, और इसके साथ ही लगातार अपराधियों में डर है कानून का। लेकिन मेरठ में तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। देखिए ऋतु, बिल्कुल सही है। जिस तरह से देखा जाए कि बदमाशों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेती हुई और जिलों में नजर आ रही है, लेकिन मेरठ की बात की जाए तो बदमाश खुली चुनौती पुलिस को देते हुए नजर आ रहे हैं। खाकी के लिए खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस बदमाशों के आगे बेबस नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार लूट डकैती की वारदात बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्रह्मपुरी क्षेत्र हो, कोतवाली क्षेत्र हो, या फिर कोई सा भी क्षेत्र हो मेरठ का, वहां पर लूट की वारदात से एक साथ शहर दहलता है और उसके बाद पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देती है। उसके बाद में कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से लुटेरे हो, बदमाश हो, मेरठ में सभी के हौसले बुलंद हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। देख सकते हैं 13 लाख की लूट बैग लेकर के छीन करके जो गन पॉइंट पर बदमाश फरार हुए हैं उनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाकाबंदी की बात हो, फुट पेट्रोलिंग की बात हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करती हुई नजर आती है, लेकिन हकीकत की बात की जाए, धरातल की बात की जाए, थोड़ी दूर चल करके फोटो डालने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस गायब हो जाती है। सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से बढ़ती हुई लूट अंजाम लगातार बदमाश दे रहे हैं, खाकी के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरठ पुलिस के कान पर जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है।
बिल्कुल अतुल। और अतुल, अब कहीं ना कहीं अपराधों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है कानून के लिए। जिस तरह से कानून व्यवस्था का जिक्र किया जाता है, कंट्रोल में है, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उनको चुनौतियां दे रही हैं। अतुल, इसके अलावा अभी अधिकारियों के द्वारा क्या बातचीत हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए, अभी व्यापारियों में डर है, तमाम घटनाएं सामने हो रही हैं। देखिए रितु, अभी अगर महज बात की जाए 15 मिनट पहले की ये घटना है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार प्रमुखता से इस तरह की खबर चलाता है और उसके जी। बाद अगर देखा जाए तो अभी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जी। एसपी सिटी पीयूष सिंह मौके पर पहुंचे हैं, घटना का जायजा ले रहे हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं किस तरह से घटना हुई है, किधर से बदमाश आए थे, किस तरह से गन पॉइंट पर लूट किए, व्यापारी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, घर में घुसने से पहले महज अगर बात की जाए तो 2 मिनट का अगर समय होता तो व्यापारी अपने घर पहुंच जाता, सुरक्षित पहुंच जाता, किसी भी तरह की लूटपाट नहीं होती। लेकिन 2 मिनट चंद पहले ही बदमाश आते हैं, गन पॉइंट पर लूट करते हैं, बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। उस सब चीज के ठीक। बारे में एसपी सिटी मौके पर जाकर के जाए। ठीक है।